हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए बहुत ही ख़ास क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग के 5 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर 14 से प्रश्न लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे उद्योगों द्वारा। तो उद्योगों द्वारा लिखेंगे। अब इसके बाद इसको व्याख्या करना थोड़ा सा कि उद्योग से निकलने वाले रसायन को नदी में बहा दिया जाता है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा घरेलू कचरे द्वारा। तो ये इसके लिए भी थोड़ा सा व्याख्या कर देना कि घरेलू कचरों को पानी में बहा देने से जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट लिख देना है कृषि द्वारा। तो कृषि में उपयोग कीटनाशक द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। तो ये 3 कारण इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिक का निर्माण किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन तत्व होता है इसको किसी अन्य तत्व के साथ मिला के इसको यौगिक बनाया जाता है। और ऐसा यौगिक बनाया जाता है जो पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत क्या है। इस परत के छिद्र होने के क्या क्या कारण है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी में आने से रोकती है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। अब ये इसका छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है। तो निम्नलिखित प्रमुख कारक है। पहला कारक क्या हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा हो जाएगा हैलोजन गैस। तीसरा होगा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। और चौथा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और भी बहुत सारे कारण हैं तो आदि लिख के यहाँ पे रख दीजिएगा। ये सब इसके प्रमुख कारण है इसके ओजोन परत छिद्र होने के। अगला प्रश्न है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। और ये जितने सारे प्रश्न हैं ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको किसी भी हाल में इसको याद कीजिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे से आप लोग लिख सकें। तो इसका आंसर इस प्रकार से करेंगे कि सूर्य जल वायु और जीव मृदा का निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य पत्थरों को दिन में गर्म कर देते हैं जिससे पत्थर फैल जाते हैं तथा रात के समय ये ठंडे होकर सिकुड़ने लगते हैं। ये फैलना और सिकुड़ना समान रूप से नहीं होता है जिसके कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है और बड़े पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं। इसके बाद है कि जब बहता हुआ जल इन छोटे छोटे पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाते हैं तो ये आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सब जितने भी प्रश्न हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग आज देखें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।